भारत का इंग्लैंड दौरा जो है आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ पर हर रोज़ हर दिन एक नई मुश्किल भारत के सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात देखें, ये इंग्लैंड वो नहीं है जो पिछले साल था। इस इंग्लैंड ने पिछले 1 महीने में 3 टेस्ट मैच जिस तरह जीते, तीनों मैच पीछे से वापस आए, तो ये मैच तो उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग। आई थिंक ये साफ है कि इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और अब तो अपने घर पे ही खेल रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। पिछले साल शायद वो डिफेंसिव हो गए थे, अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया है, न्यूजीलैंड वो टीम है जो इन कंडीशन है, इंग्लैंड में अच्छा खेलती है, लेकिन इंग्लैंड ने जो धमाकेदार बल्लेबाजी की है, खास तौर से वो चौथी इनिंग में जिस तरह बैटिंग करते हैं, मतलब वो जारियाना खेल उनके ड्रेसिंग रूम में आ गया है। शायद वो नए कप्तान नए कोच के कारण है। जो रूट की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। जॉनी बेयरस्टो, जिनके टेस्ट में जगह को लेकर बड़े सवाल उठते थे, अपने वजूद की लड़ाई वो जीते नहीं है, उन्होंने तो गोलियाँ उड़ा दी। अब सामने है इंडिया के लिए आई थिंक लेस्टर का मैच एक आईना था, और उस आईने ने ये बताया है कि जो भारत के खिलाड़ी जिस ट्रेडमिल पर हैं वो थकना शुरू हो गए हैं। किसी को इंजरी है, किसी को निगल है, कोई रस्टी है, कोई आउट ऑफ फॉर्म है, कोई इन कंडीशंस में अपने आप को डाल नहीं पाया। तो फिलहाल जो कुछ भारत के लिए ख़राब हो सकता था वो हुआ। कप्तान कोविड पॉजिटिव हैं और मयंक अग्रवाल को बुलाया गया है। आसान नहीं होता है कि आप इंग्लैंड में सलामी बल्लेबाज को बुलाएं और 3 दिन पहले आ जाए वो टेस्ट मैच के लिए। अच्छा, एज कवर ही बुलाया गया है रोहित शर्मा का। टेक्निकली अगर रोहित शर्मा फिट हो जाते हैं, मतलब कोविड से नेगेटिव हो जाते हैं, तो इस स्टैंड से चांस, बट पता नहीं उनको CT वैल्यू क्या है, उनको सिम्टम्स किस तरह के हैं। और शायद हम और आप तो ये सोच लेते हैं यार आज कोविड से ठीक हो गए, चलो कल दफ्तर चले जाएंगे। भाई साहब, टेस्ट मैच खेलना 5 दिन का आसान नहीं होता, और वो भी जब आप कोविड से जब पॉजिटिव हुए होंगे, आपने उसके बाद 5-7 दिन बैटिंग भी नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट मैच से 1 दिन पहले अगर रोहित नेगेटिव हो गए तो चलो जी मैच खेल। इतना आसान होता नहीं। मुझे लगता नहीं है कि एज ऑफ नाउ कोई चांसेस उनके दिखते हैं। मुझे लगता है कि आपको रोहित के बिना खेलना होगा। मयंक अग्रवाल को बुला लिया है, अगर वो उनसे ओपन कराते हैं तो आपके दोनों ओपनर्स बाय द वे फर्स्ट चॉइस नहीं है। आपकी फर्स्ट चॉइस ओपनर्स इस दौरे के लिए थे रोहित शर्मा और KL राहुल को पहले चोट लग गई, रोहित यहाँ पर आके कोविड पॉजिटिव हो गए, शुभमन गिल और फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल। अब मयंक अग्रवाल भी हालिया तो जूझ ही रहे हैं, तो पुजारा भी जूझ रहे हैं, विराट भी जूझ रहे हैं, और आपके पास 5 नंबर हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर से भी जूझना ही चल रहा है। विराट की बैटिंग ने लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा उम्मीद दिखाई, लेकिन हकीकत ये भी है ना यार कि लेस्टर का वो जो मैच हुआ, मुझे लगता है कि शायद इंडिया ये टेस्ट मैच अच्छा खेले, शायद ये टेस्ट मैच जीत भी जाए, लेकिन ये तैयारी सही नहीं है। ये तैयारी के नाम पर आप इस तरह की तैयारी नहीं कर सकते कि ठीक है वहाँ पर एग्जीबिशन मैच की तरह खेल लो, एक मैच में 5-5 बार खेल रहा है, वो इस टीम से भी बैटिंग कर गया, उस टीम से बैटिंग कर गया, तो वो प्रैक्टिस वाली बात है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैच सिचुएशन तो होती है, लेकिन जब मैच में कॉम्पिटिशन होता है ना फर्स्ट क्लास का, तो मैच जब आप बीट करते हो, जब आप लड़ते हो, एक रन के लिए सामने वाला आपको तरसाता है यार, वो आपकी तैयारी बेहतर करता है। मुझे नहीं पता कि 4-4 दिन के मैच होते हैं तो क्यों इस मौके को भारत हालिया कुछ सालों से भुला नहीं पाता। अच्छा, आपको कुछ याद आ रही होगी भारत के आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरे की, है ना? 36 ऑल आउट हो गए, कप्तान ने वापस आ गए, नए कप्तान, टीम में आपके प्लेयर्स को चोट रखी जा रही थी, और सामने ऑस्ट्रेलिया खूंखार जो आपको 36 ऑल आउट करके आया, वही एक सिल्वर लाइन है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो समानता आपको दिखती है। वो ऑस्ट्रेलिया ऊपर जा रहा था, यहाँ इंग्लैंड ऊपर जा रहा था, वो भारत जो नीचे आ रहा था यहाँ नीचे आ रहा है। वो भारत जिसमें चोट थी, वो भारत जिसमें कप्तान छोड़ के आ गए, यहाँ पर भी तकरीबन वैसे हो गए। सवाल ये है कि वो जो फेरी टेल कमबैक्स होते हैं तब तो हो गए, क्या इस बार भारत कर पाएगा? 2-3 दिन से थोड़ी सी यहाँ पर बरसात शुरू हो गई है, ठंड भी है, मैं लंदन में ही हूँ। अब कितने दिन रह गए आपके मैच में? आपके पास मैच के लिए बहुत ज़्यादा दिन रहे नहीं हैं, तो अगर कंडीशन इस तरह की रही, और बर्मिंघम में टेस्ट मैच है, तो लंदन और बर्मिंघम में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फ़र्क वेदर का आ जाता है। लंदन आमतौर पर बहुत ज़्यादा अगर ठंड नहीं है, तो जैसे ही आप मिडलैंड यानी कि बर्मिंघम की तरफ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी ठंडी हवाएँ रहती हैं, थोड़ा ठंड भी रहती है, और एजबेस्टन का मैदान इंग्लैंड के लिए अच्छा मैदान रहा है, क्योंकि वहाँ पर गेंद बाउंस होता है और आपका गेंद हिलता रहता है। कंडीशंस बहुत मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल है,
अब सवाल यही कि कौन है वो भारत की टीम से बल्लेबाज जो हाथ उठा के 100 बनाएगा, कौन होगा कप्तान, कौन होंगे 2 सलामी बल्लेबाज। इतने सारे प्रश्न चिन्हों के साथ भारत की टीम उतरेगी। खैर, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स पता चलेंगी। हो सकता है कि रोहित शर्मा की रिपोर्ट आ जाए, वो प्रैक्टिस कर लें, वो मैच खेल जाए, कप्तानी कर लें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग रहेंगे आपके साथ। स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पोर्ट्स तक की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप के ज़रिए आपको खबरें आपके फ़ोन पर तुरंत मिलती रहती हैं। मैं इंग्लैंड से, लंदन से आपके लिए खबरें लेकर आता रहूँगा। आप इजाज़त दीजिए, बट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर।